मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन हमने डिटेल में स्टडी करना है। तो क्या देखते हैं हम, फूड, ऑक्सीजन और वाटर जो है रॉ मटेरियल है जिसकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को हमारी ग्रोथ के लिए, और हमारे जो टॉर्न या वॉर टिश्यूज़ होते हैं उनकी रिपेयर के लिए हमें इन सब की ज़रूरत होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट फूड दैट यू ईट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय योर बॉडी। जो भी फूड आप खाते हैं वो डायरेक्टली आपकी बॉडी के द्वारा यूज नहीं किया जाता। दे मस्ट अंडरगो डाइजेशन। इसको किसकी ज़रूरत पड़ती है? भोजन को, हमारे फूड को पचाने की डाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। डाइजेशन इज़ द प्रोसेस दैट ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम फूड को ब्रेक करते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड को किस में ब्रेक करते हैं? सिंपलर सब्सटेंस के अंदर। लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट के लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स के या फैट के, उसको बेसिक यूनिट में ब्रेक किया जाता है जिससे ये बने होते हैं। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस फॉर यूज बाय बॉडी इज़ द वर्क ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है? जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका काम क्या है? जो फूड होता है हमारा उसको सिंपलर सब्सटेंस के अंदर ब्रेक करना उसका काम है। किसका काम है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। वंस दीज सब्सटेंस आर डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर एक बार ये सिंपलर सब्सटेंस है डाइजेस्ट कर लिए गए डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, इसके बाद ये हमारी सेल्स को कैरी किए जाते हैं, मतलब हमारी सेल्स तक पहुंचाए जाते हैं। हमारी बॉडी की सेल्स तक कौन पहुंचाता है इसको? सिंपलर सब्सटेंस को ब्लड पहुंचाता है। नाउ यू शैल स्टडी द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अभी हम प्रोसेस देखते हैं। अभी तक तो हमने ये देखा कि डाइजेशन होता क्या है, उसको हमने प्रॉपर समझा। अब डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है वो देखेंगे। सबसे पहले है इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या आता है? हम अपने माउथ से फूड को लेते हैं, डैट इज इंजेक्शन। डाइजेशन में क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ इनसोल्यूबल फूड कंपोनेंट इनटू सोल्यूबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। फूड के ऐसे कंपोनेंट जो इनसोल्यूबल है, मतलब घुले हुए नहीं है, उनको सोल्यूबल फॉर्म में बदलना, वो क्या कहलाता है? डाइजेशन। अब है एब्जॉर्प्शन। मिक्सिंग द ऑफ डाइजेस्टेड फूड विद ब्लड। जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको ब्लड के साथ मिक्स करना। कैसे मिक्स करना? बाय एब्जॉर्बिंग इट बाय इंटेस्टाइनल वाल। किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है? हमारी बॉडी के अंदर होती है इंटेस्टाइनल वाल, उसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है फूड। डाइजेस्टेड फूड को कौन करता है? उसको एब्जॉर्ब इंटेस्टाइनल वाल्स करती है। किसके साथ? ब्लड के साथ मिक्स करती है हमारे डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। इसके बाद क्या है? एसिमिलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड थ्रू आउट द लिविंग टिश्यू ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी के सारे लिविंग टिश्यू तक पहुंचाया जाता है, उसको कहते हैं एसिमिलेशन। नाउ डाइजेस्टेड फूड बिकम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर बॉडी। अब डाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी का पार्ट और पार्सल हो जाता है, मतलब बॉडी की अलग अलग सेल तक पहुंच जाता है। इजेशन। डिस्चार्जिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। उसके बाद क्या होता है? जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी बॉडी के द्वारा बाहर निकाला जाता है, उसे क्या कहते हैं? इजेशन। अब है पेरिस्टालिक मूवमेंट। इसके बारे में हम देखते हैं। इसके अंदर बेटा मेनली क्या बताया गया है कि जो हम फूड खाते हैं वो हमारी फूड पाइप से नीचे कैसे उतरता है। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल गट आर मेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल मसल। जो हमारी गट है, फूड पाइप की जो वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल मसल से बनी होती है। वो कॉन्ट्रैक्ट भी होती रहती है, देखिए इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है, फिर एक्सपेंड होती रहती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्सपेंड होती है। जब जब हमें ज़रूरत पड़ती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। जैसे फूड हमने यहाँ से लिया, ये एक्सपेंड हो गई और फूड को नीचे पहुँचाया इसने, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हो गई और नीचे पहुँचाया। इस तरह फूड हमारी नेक से नीचे उतरता है।
व्हेन स्वेलोड फूड रीच द गट, जब जो है निगला हुआ भोजन गट तक पहुंचता है, ए वेव मोशन इज प्रोड्यूस, एक मोशन प्रोड्यूस होता है। मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, मसल जो हमारी होती है गट की, गर्दन की, वो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, मतलब एक्सपेंड करती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है, और फूड का हमारी गट के अंदर मूवमेंट होता है। इसी मोशन को हम कहते हैं पेरिसेटेलिक मूवमेंट। फूड डज नॉट फ्लो इन द गट एज लिक्विड फ्लो इन ए ट्यूब, फूड इस तरह से फ्लो नहीं करता हमारी गट के अंदर जैसे कि लिक्विड फ्लो कर रहा है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती है हमारी जो गट है, उसके द्वारा जो हमारा फूड है धीरे धीरे नीचे उतरता है। उसके बाद क्या है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेशन कैसे होता है अलग अलग पार्ट में एलिमेंट्री कैनाल के। सबसे पहला क्या है, माउथ। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इन द माउथ, हमारे माउथ के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं जो जिससे हम बाइट कर सकते हैं, च्यू कर सकते हैं, एंड मास्टिकेट द सॉलिड फूड, मतलब हम अपने सॉलिड फूड को चबा चबा के खा सकते हैं और आसानी से स्वेलोड कर सकते हैं, निगल सकते हैं। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड इन आर माउथ, हमारे माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड के 3 पेयर होते हैं, जिसके अंदर से एक सलाइवा निकलता है, जो क्या एक्ट करता है, उस सलाइवा को हम डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। और इस डाइजेस्टिव फूड जूस के अंदर, सलीवा के अंदर क्या होता है, एमिलेस एंजाइम होता है, जो स्टार्च को मोल्टेज शुगर के अंदर बदलता है। तो आपने क्या देखा, हमारे माउथ के अंदर अलग अलग टीथ हैं जो भोजन को चबाने में और निगलने में हमारी हेल्प करते हैं। और हमारे माउथ के अंदर 3 पेयर्स क्या हैं, सलाइवा के होते हैं, जिसके अंदर डाइजेस्टिव जूस होता है, और ये डाइजेस्टिव जूस के अंदर एमालाइज एंजाइम होते हैं जो स्टार्च को मेल्टोज शुगर के अंदर बदलते हैं। तो क्या स्टार्च हमने खाया और एमालाइज एंजाइम के कारण उसको शुगर में बदला गया। उसके बाद है स्टमक, माउथ के बाद आता है हमारा पेट। जो इनर लाइनिंग है स्टमक की, उसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। हमारे स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, जिसके अंदर से क्या निकलता है, जो क्या रिलीज़ करती है, गैस्ट्रिक जूस। माउथ के अंदर डाइजेस्टिव जूस था, और हमारे जो स्टमक है उसके अंदर कौन सा है, क्या रिलीज़ कर रहा है, वो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ कर रहा है। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। उसके बाद क्या होता है, जो ये गैस्ट्रिक जूस होता है वो जो हमने हार्डर कंपोनेंट खाए हैं उनको, मतलब जो हार्ड फूड खाया उनको सॉफ्ट बनाता है। इन कार्निवोर्स दिस एसिड इवन डिजोल्व स्मॉल पीस ऑफ बोन ईटन अलोंग विद फ्लैश। और जो कार्निवोर्स होते हैं उनके अंदर ये एसिड क्या काम करता है, कार्निवोर्स एनिमल्स के अंदर जो वो दूसरे एनिमल्स के मांस को या बोन्स को खाते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिज़ोल्व कर देता है। ये जब एसिड होता है ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है पेप्सिन एंजाइम को, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसको एक्टिवेट करता है, पेप्सिन एंजाइम को। गैस्ट्रिक जूस के क्या करता है, और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब गैस्ट्रिक जूस को क्या कंटेन करता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। हाँ, स्टमक के अंदर मेनली क्या होता है, जो हम प्रोटीन लेते हैं प्रोटीन को वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। इसके बाद है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑल्दो सम डाइजेशन, कुछ डाइजेशन तो हमारे माउथ और स्टमक में हो जाता है, लेकिन जो मोस्टली डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल्स होती है उससे क्या निकलता है, इंटेस्टाइनल जूस रिलीज़ होता है, जो इसके अंदर अलग अलग टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है फूड के अंदर वो स्टमक से यहाँ तक भी पहुँचता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। और हमें ये देखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही सारे डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स या कुछ जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो दूसरे ऑर्गन से भी निकलते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होते हैं और वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास जो उसके नज़दीक 2 ऑर्गन होते हैं वो होते हैं लीवर और
पैनक्रियाज। लीवर का क्या फंक्शन होता है? लीवर जो है एक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है जिसे हम बाइल कहते हैं, और ये बाइल कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? लीवर के बाल ब्लैडर में प्रोड्यूस होता है, जो कि डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। जो गाल ब्लैडर है बाइल रिलीज करता है, वो किस में हेल्प करता है? ब्रेकअप लार्ज फैट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन। ये बड़े जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल होते हैं उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक करने में हमारी हेल्प करता है। सेकंड ऑर्गन है पैनक्रीज। पैनक्रीज जो सब्सटेंस रिलीज करता है उसे क्या कहते हैं? पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, जो अलग अलग एंजाइम के साथ मिक्स होकर वर्क करता है। पैनक्रियाज से अलग अलग टाइप्स के एंजाइम निकलते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स के साथ मिक्स होकर क्या करते हैं? प्रोटीन्स को ब्रेक करते हैं, स्टार्च को और फैट को ब्रेक करके उन्हें स्मॉलर पार्ट्स में डाइजेस्ट करते हैं। तो जो पैनक्रियाज से जो जो एंजाइम्स निकलते हैं वो इस तरह से हैं, और उनके फंक्शन हम देखेंगे। क्या निकलता है, क्या रिलीज़ होता है पैनक्रियाज से? ट्राइपसिन, जो कि सेमी डाइजेस्ट प्रोटीन के साथ मिलता है और मोनोपेप्टिड और अमीनो एसिड बनाता है। मतलब प्रोटीन को ब्रेक करके मोनोपेप्टाइड और अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। दूसरा कौन सा क्या रिलीज़ होता है पैनक्रियाज से? एमेलेज और एम्लोपिसिन, जो स्टार्च के साथ मिलकर शुगर बनाता है। और फिर उसके बाद थर्ड एंजाइम है स्टेप्सिन, जो फैट के साथ मिलकर फैटी एसिड और ग्लाइसरीन बनाता है। मतलब जो सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसको और स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट करता है, मतलब उसको और डाइजेस्ट करता है। हाइंडर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक आउटग्रोथ अराइजिंग फ्रॉम द इनर सरफेस। जो बाकी के पार्ट है, पीछे के पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इनर सरफेस से ग्रो करता है। दीज आउट ग्रोथ आर कॉल्ड विलस। जो इसके हाइंडर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के, उसको हम विलस कहते हैं। दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल के साथ सप्लाई होते हैं। विलस एब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड विच गेट मिक्स विद ब्लड। जो विलस होता है वो क्या करता है? जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड के साथ मिक्स करता है। तो इसको स्टूडेंट आगे देखिए, एक टेबल दिखाई गई है जिसके अंदर ये क्या क्या बताया गया है कि हम एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट है। माउथ है, माउथ से क्या निकल रहा है, उसके एंजाइम बता रखा है, और स्टमक, पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब जो जो हमने ऊपर रीड किया है उसकी एक टेबल बना रखी है कि कौन किस एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट से कौन सा डाइजेस्टिव जूस निकल रहा है, उससे कौन कौन से एंजाइम रिलीज़ होते हैं और कौन से फूड कंपोनेंट पर वो काम करते हैं। मतलब माउथ में किस कंपोनेंट, फूड के कौन से कंपोनेंट पर काम होता है, उसके बाद एंड प्रोडक्ट हमें जो मिलता है वो क्या होता है। तो इस टेबल को आप रीड करेंगे। आगे का चैप्टर है जो आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे टिप्स से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।